अमीर बने, ज़्यादा धन कैसे कमाएं, इसी विषय पर आपको लगातार अफर्मेशन देना है और अपने मस्तिष्क में वैसे ही तस्वीर देखना है। जब आप ढेर सारी चिंताओं से घिरें, तब आप हर बार सफलताओं के बारे में कैसे सोचें, अमीरी के बारे में कैसे सोचें और कैसे सफल होने के लिए इन शब्दों का अपने अवचेतन मन में इस्तेमाल करना है और इन शब्दों के बीज को अपने अवचेतन मन में कैसे बोलना है। जैसे जैसे आप इन शब्दों को अपने अवचेतन मन के ज़मीन में बोना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर डोपामाइन नाम का केमिकल बनेगा, निर्मित होगा और वो आपको एक विशेष प्रकार की खुशी देगा। आपको उसी समय हौसला, हिम्मत, भरोसा मिलेगा और आपके भीतर भरोसे की शक्ति जागृत होगी, उम्मीद की शक्ति जागृत होगी और आप समय के साथ धीरे धीरे विकास करना शुरू करेंगे और आपके आँखों के सामने जो अंधेरा छा रहा है, आप उदास हो रहे हैं, चिंताएं घेर रही हैं कि कैसे आप लोगों का पैसा देंगे जिनसे आपने उधार लिया है, कर्ज लिया है और अपने बिजनेस में लगाया है। बिजनेस ठप हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। तो उनके कारणों को ढूंढकर समाधान कैसे करें, उसके लिए ये अफर्मेशन बोलना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो इन समस्याओं से घिर जाते हैं, तब वे चिंताओं में पड़ जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। हौसला और हिम्मत टूट जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत जगहों पर पैसे निवेश किए हैं जहाँ से पैसे निकलना मुश्किल है। लोगों ने धोखा दे दिया और पैसे लेकर चले गए और आपने लोगों से कर्ज लिया है, बैंकों से कर्ज लिया है, उसकी ईएमआई भरनी है, उसकी चिंता है। और जिस बिज़नेस में आपने पैसे निवेश किए हैं, वो बिज़नेस आपका चल नहीं रहा है और चल भी रहा है तो अचानक बीच में बिक्री कम हो गई, धन आना कम हो गया। तो जब आपके पास धन आना कम हो गया तो आप ईएमआई कैसे भरेंगे, दूसरों को कर्ज कैसे लौटाएंगे, अपने खर्च कैसे करेंगे, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को वेतन कैसे देंगे और जिनका उधार लिया है, कर्ज लिया है, उनको कैसे चुकाएंगे और अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। इन अवस्थाओं में आप डरे हुए हैं, बहुत चिंताओं से घिरे हुए हैं, अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, रातों में नींद नहीं आ रही है और आप बिल्कुल ही बेचैन हैं। हर क्षण आपके मस्तिष्क में डर, चिंता, भय भरता जा रहा है और उसके डर के साए में आप एक एक पल गुजार रहे हैं। लेकिन आपका पैशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका पैशन ख़त्म हो गया, आपका धैर्य ख़त्म हो गया, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर आप अपने मन को मजबूत करने के लिए
इन शब्दों का इस्तेमाल करें। जब आप मन से हार जाते हैं तब आप सब कुछ हार जाते हैं। आपको हर क्षण अंतिम प्रयास करना होगा। आपको उठना होगा, जागना होगा, चलना होगा। आप इन चिंताओं के चरम सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन चिंताओं में उतरने के बाद आप मृत्यु की खाई में गिरते चले जाएंगे। आपको डर है कि आप जब असफल होंगे, आपका सब कुछ नुकसान होगा, तो आपका परिवार और समाज हर कोई आपको बुरा भला कह सकता है या आपके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आप लगातार अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए इन शब्दों के बीज को बोएं। हिम्मत ना हारें, क्योंकि हिम्मत ही एक ऐसी शक्ति है आपके पास जिस शक्ति के दम पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प लिया है और जुनून की अवस्था तक जाकर, सनक और पागलपन की अवस्था तक जाकर आपने खुद को चैलेंज किया है कि आपको अमीर बनना है, सफल बनना है और विश्व प्रसिद्ध बनना है, तो आपको बनना है। क्योंकि उस अवस्था तक पहुंचने में बहुत ढेर सारी रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी। आप कर्ज के बोझ के तले दब जाएंगे। अगर आपके पास कमाई नहीं है तो आपको अपने काम कर्ज लेकर ही करने पड़ेंगे। और कर्ज लेना बुरा नहीं है। आप जितना भी लेते हैं उस पैसे से आप अपना परिवार, अपना बिजनेस चलाते हैं और उससे कमाते हैं, तो वो कर्ज भरते हैं और उसी पैसे से कई गुना बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप उस पैसे को कमाते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपको सही जगह पे निवेश करना होगा और साथ ही साथ उसके लिए आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, आपको कोई भी धन नहीं मिल सकता, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अमीर लोग, सफल लोग मेहनत करते हैं, लेकिन दिमाग लगाकर करते हैं, बुद्धि लगाकर करते हैं, सही ढंग लगाकर करते हैं, तरीके से करते हैं, उपायों को अपनाते हैं। जो सही तरीका होता है उससे वो काम करते हैं और बुद्धिमानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं वो दिमाग कम लगाते हैं, शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे मेहनत करने वाले लोग जो शरीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनके पास थोड़ा धन रहता है। और जो ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, काम वो भी करते हैं, मेहनत उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा धन कमाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है, आपको भी इतना ही करना है। आप अगर इन सारी चीज़ों को करते हुए आप गरीब अवस्था में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा चिंताओं में घिर गए हैं, परेशानियों में घिर गए हैं, समस्याओं में घिर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सही जगह पे हैं। सही जगह का मतलब ये है, सही अवस्था का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अर्थात अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए, विश्व प्रसिद्ध होने के लिए आप सच्चे मन से सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं में घिर गए हैं। तो आप इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कई तरह के उपायों का सही इस्तेमाल करेंगे।
जहाँ पर अपनी बुद्धि, विवेक का और हौसले का, साहस का सही इस्तेमाल करेंगे। जब आप ऐसी अवस्थाओं में हिम्मत नहीं हारेंगे, मन की शक्ति को कमज़ोर नहीं करेंगे, तो आप निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने उस मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब जब आप इतना जान चुके हैं, तब आप ये जान लें कि उन शब्दों को अपने अवचेतन मन में कैसे बोना है। तो आप बोना शुरू करिए मेरे साथ साथ। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा बोलना शुरू करिए। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं सफल हूँ, मैं हिम्मती हूँ, मैं हिम्मती हूँ, मैं साहसी हूँ। मैं अगर कर्ज की दलदल में फंस गया हूँ तो मैं इससे बाहर अवश्य निकलूँगा। इस कर्ज से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, धन कमाना और ज़्यादा धन कमाना। और ज़्यादा धन कमाने के लिए और बिज़नेस को बढ़ाना होगा, अपनी बिक्री करनी होगी, लोगों को समझना होगा। लोग हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे वस्तुओं को, हमारे सर्विसेज को खरीदेंगे, तभी खरीदेंगे जब उन्हें हमारे वस्तुओं से और हमारे सर्विसेज से फ़ायदा होगा। तो जब उनको फ़ायदा होगा तो हमारी वस्तुओं को और ज़्यादा खरीदेंगे। इसके लिए मुझे और दिन रात मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे तभी हमारे वस्तु वो खरीदेंगे और उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, और उस पैसे से हम अपना और बिज़नेस बढ़ाएंगे, अपने खर्चे पूरे करेंगे और हम अमीर बनेंगे और अपने कर्ज़ों को भर पाएंगे। तो आप चिंता में बैठे न रहें, दबाव में, तनाव में बैठे न रहें। आप बोलें कि मैं निश्चिंत हूँ, मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ, मेरे पास बहुत हिम्मत है और मेरा धैर्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे अवचेतन मन में धैर्य की शक्ति है, हिम्मत की शक्ति है, और मैं जानता हूँ कि अगर इन समस्याओं में घिर गया हूँ तो इसका समाधान भी है, और इसका समाधान मैं खोज के रहूँगा। और इसका समाधान ये है कि मैं और बेहतर ढंग से और सही ढंग से काम करूं, और मैं इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ जुड़कर और गहराई से कैसे रह सकता हूं। इसके लिए मुझे और ईमानदार होना होगा, और सच्चा होना होगा, और मेहनती होना होगा, और निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। मुझे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होगा, मुझे लोगों के लिए सही तरीके से काम करना होगा। मैं हर क्षण अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखता हूँ, मैं हर क्षण खुश रहता हूँ। अगर मैंने संकट में खुद को पहुँचा दिया है, मुझे बहुत लोगों से धोखे मिल रहे हैं, तो भी मैं चिंताओं में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर चिंताओं में जाता हूँ तो मेरी मानसिक शक्ति ख़त्म हो जाएगी, घट जाएगी, और मेरे जीवन पर, मेरे मन पर, मेरे मस्तिष्क पर मेरा नियंत्रण ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आत्मशक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, और आत्मबल का इस्तेमाल करके मैं अपनी उन सारी कमजोरियों को, चिंताओं को, समस्याओं को समाप्त कर रहा हूँ। और मैंने अब तक उन समस्याओं का समाधान किया है, उन चिंताओं से मैं खुद को बाहर निकाल पाया हूँ, और आज भी मैं उन चिंताओं से, उन उलझनों से, उन समस्याओं से, उन अवस्थाओं से, उन धोखों के बाद जो दबाव होता है दिल और दिमाग पर, जो घाटा होता है, कोई अगर मेरा कुछ लूटता है और धोखा देता है, मेरा पैसा धोखे से ले लेता है, तो भी मैं उन चिंताओं में नहीं पड़ता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ खुद को, और उसके बदले में ज़्यादा और कई गुना धन कमा लेता हूँ, जिससे कि मेरे साथ हुए धोखे का भरपाई हो सके। और जिन्होंने मेरा धन चुराया, मुझे धोखा दिया, वो तो भुगतान करेंगे ही, आज नहीं तो कल।
वो तो प्राकृतिक नियम के अनुसार मेरा धन कई गुना करके देंगे ही देंगे। उनके पास मेरा धन जब तक रहेगा, जिन्होंने धोखा दिया, धोखे से लूट लिया, उनको तो कभी फलित होगा ही नहीं। वो तो और ज़्यादा परेशान रहेंगे, अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। उन्होंने तो पाप किया, जिन्होंने मेरा धन धोखे से ले लिया। मैंने उनको विश्वास करके दिया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। तो ऐसे चोर लोग से, झूठे बेईमान धोखेबाज लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया हूँ और सतर्क हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके मैं अपनी शक्ति को, मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ाता हूँ। मैं अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ाकर अपनी दिनचर्या में शामिल करता हूँ और मैं अपने भीतर से और ज्ञान की धारा को बाहर निकालता हूँ। उस ज्ञान की धारा में मैं और दुनिया के लोग नहाते हैं। उस स्नान में उन्हें सुख मिलता है, शांति मिलती है और उनकी समस्याओं का समाधान होता है। मेरे साथ साथ दूसरे लोगों का जीवन भी सकारात्मक होता है और वो निरोग होते हैं, स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि मैंने एक एक क्षण में, एक एक शब्द में, एक एक विचार में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता ही बोली है, नकारात्मकता नहीं बोली है। अर्थात मैंने सकारात्मक बीज बोए हैं, नकारात्मक बीज नहीं बोए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक सही किया है और सही करते करते भी मैं समस्याओं में पड़ गया हूँ, उलझनों में पड़ गया हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके पीछे मेरे लिए कोई बड़ा सा उपहार छुपा हुआ है और वो उपहार मुझे अवश्य मिलेगा। अर्थात मैं और ज़्यादा, पहले से और ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा, खुशहाल हो जाऊंगा और मेरे जीवन में सिर्फ समाधान समाधान रहेगा। इन अवस्थाओं से गुजरने के साथ साथ में मुझे बहुत ढेर सारे अनुभव हो रहे हैं, मुझे बहुत ढेर सारा ज्ञान मिल रहा है, मुझे बहुत ढेर सारा उपाय मिल रहा है और उनका इस्तेमाल करके मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहा हूँ। मैं खुद से वायदा करता हूँ कि मैं एक क्षण के लिए भी उदास नहीं होऊंगा, चिंता नहीं करूँगा, निश्चिंत रहूँगा और मैं बहुत ही हिम्मत बढ़ाता रहूँगा और बहुत हिम्मत वाला बन जाऊँगा। मुझे मालूम है हर समस्या का समाधान होता है और किसी बड़ी समस्या में आ जाने के बाद उसके पीछे जो वरदान होता है, जो समाधान होता है, जो उपहार होता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त होगा और उसी प्राप्ति में मैं और ज़्यादा अपनी सारे नुकसानों को भरपाई कर लूँगा। मैं यही उम्मीद रखता हूँ खुद से और साथ ही साथ मैं अपने साथ साथ उस ईश्वर पर, परमपिता परमेश्वर पर दिल से, दिमाग से बिल्कुल विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरी सारी प्रार्थनाएं मुझे अनेकों समाधान देती हैं। मैं ईश्वर से, उस प्रकृति से, उस भगवान से, उस दिव्य शक्तियों से लगातार प्रार्थना भी करता हूँ और उन सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। मैं उन सारे लोगों को थैंक यू बोलता हूँ जो लोग मेरे साथ धोखा कर देते हैं, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद मैं और दूसरे लोगों से भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ और बड़े बड़े काम करता हूँ जिसमें मुझे धोखे नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। मुझे पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं है। समाज में बहुत ढेर सारे बुरे धोखेबाज लोग पड़े हुए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जो जीवन भर नर्क की ज़िंदगी भोगते हैं और दूसरों के आगे की थाली छीनते हैं, खुद कमाना नहीं जानते हैं लेकिन दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसे लोग हमसे और आगे कभी धोखा ना करें, इसके लिए मैं और ज़्यादा सतर्क हो जाता हूँ
और बिल्कुल ही शांत रहता हूँ और अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाता हूँ। ईश्वर से प्रेयर करता हूँ कि मुझे और ज़्यादा सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, और मुझे प्राप्त होता है। मेरी जो उपलब्धियाँ हैं, जो मैं समय इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे प्राप्त है, उसके लिए मैं हृदय से उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ कि हे ईश्वर, आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए, उससे भी ज़्यादा दिया है। और सबसे पहले धन्यवाद तो मैं आपको इसलिए देता हूँ कि मुझे स्वस्थ दिमाग दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है और सकारात्मक सोचने की शक्ति दी है और चेतन मन, अवचेतन मन के गहरे ज्ञान को मुझे दिया है। उस गहरे ज्ञान में मैं खुद को बहुत ऊपर उठाता हूँ और अपने अवचेतन मन में उन्हीं शब्दों रूपी बीज को बोता हूँ जो अब तक बो रहा हूँ। मैं नकारात्मक बीजों को नहीं बोता हूँ, मैं सकारात्मक बीजों को बोता हूँ। इसीलिए मैं सकारात्मकता, सफलता, खुशियाँ, ऊंचाइयों को छू रहा होता हूँ और मैं हर बार अपने इन बुरी अवस्थाओं से बाहर निकल जाता हूँ और हर बार सही जगह पर निवेश करके ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेता हूँ, जिससे कि मैं और ज़्यादा धनवान बनते चले जाता हूँ, अमीर बनते चले जाता हूँ। इन्हीं अफर्मेशन को मैं हर दिन रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर सुनता हूँ, बोलता हूँ और दोहराता हूँ। सुबह उठकर एक बार सुनता हूँ, बोलता हूँ, दोहराता हूँ और ऐसे ही शब्द बार बार अपने जीवन में, अपने अवचेतन मन में बोता रहता हूँ। मैं अपने धैर्य को सलाम करता हूँ, हिम्मत को सलाम करता हूँ, इन शब्दों को सलाम करता हूँ, इन अफर्मेशंस को सलाम करता हूँ। मैं इन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जैसे जैसे इन शब्दों को मैं अपने भीतर बोता रहता हूँ, बोल बोल कर, सोच सोच कर, महसूस करके, वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा ऊपर ऊंचाई की तरफ उठती चली जाती है। इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।